जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, रोम रोम शुक्राना। गुरु जी की तरफ से पूरी सात संगत जी को बहुत बहुत 7 जुलाई की बधाइयाँ। आशा करती हूँ आप सब ने गुरु जी का सानिध्य प्राप्त करा होगा उनके बर्थडे पे, और गुरु महाराज जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बरसी होंगी और बरस भी रही हैं। और इसी के साथ गुरु महाराज जी की तरफ से सबको यही विशेष, सब हंसते बसते रहें, खुशहाल रहें, मस्त रहें, अपना सॉल्व वर्क करते रहें, गुरु जी की तरफ सबको मोड़ते रहें और गुरु जी से जुड़ते रहें। इसी के साथ मेरे 4-5 सत्संग जो इकट्ठे हो रखे हैं, जो मेरे को यही डर लग रहा है कि मैं भूल ना जाऊँ, उससे पहले गुरु जी महाराज मुझे बार बार ट्राइंग टू मेक मी रिमाइंड कि जाओ अपना सत्संग अदा करो। मैं शुरू करूँगी गुरु महाराज जी के बर्थडे से एक दिन पहले की बात से। संडे को हमारे गुरु साहब जी का बर्थडे रहा 7 जुलाई, और 6 जुलाई को 6 जुलाई से 2 दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आता है कि तेरे ऊपर की हुई आज तक की सारी नेगेटिविटी मैं जड़ से ख़त्म कर रहा हूँ, और उसके लिए मैं तुझे साक्षात दर्शन प्रदान करूँगा। अब हुआ ये मैसेजेस कंटिन्यू आ रहे थे, तो ये चीज़ें हम लोग एब्जॉर्व कर लेते हैं कि हाँ भाई, अब ये गुरु साहब ने बोला है तो गुरु साहब जी कुछ भी बोलते हैं, ठीक है सच्चे पातशाह, जैसी आपकी इच्छा करके ये होना ही है, सत्य वचन मेरे पातशाह। तो ये कह के हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं कि जो जो हमारे को मैसेजेस आए जा रहे हैं वो डेफिनेटली गुरु महाराज जी को पता है हमारे साथ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है, क्या अप्स है, क्या डाउन्स है, क्या ब्लैक मैजिक पीपल आर क्रिएटिंग प्रोजेक्शंस। डेफिनेटली पीपल आर sending projections because they feel very jealous somewhere। और नज़र तो भगवान को भी लगती है, हमारे गुरु साहब बोलते हैं, तो नज़र से बचना चाहिए। सो आई फील सो मच प्रोटेक्टेड आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब जब से गुरु जी ने साधना करवाई, आफ्टर माई सॉल अवेकनिंग, तो मुझे गुरु जी ने एक प्रोटेक्शन फील्ड में ले लिया है, मुझे भी, मुझे फैमिली में भी, मेरे आसपास के लव वंस को भी। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स के लिए, सबसे पहले कि हमें एक प्रोटेक्शन कवच बना के हम पे छोड़ दिया है कि हम पे उसके छिट्टे भरी आते हैं, तो कभी बॉडी पेन या कभी ऐसे थॉट्स में परिवर्तन हमारे करने की कोशिश ही जाती है कि हम इस साधना को छोड़ दें। बट हमारे गुरु साहब जानी जान तंत्र मंत्रों के क्रिएटर्स जो हमारे खिलाफ यूज़ कर रहे हैं वो भी इन्हीं के तंत्र मंत्र हैं, जो सात्विक लोग यूज़ कर रहे हैं वो भी इनके तंत्र मंत्र हैं। तो हमारे गुरु साहब तो हंसते हैं ऐसे लोगों पर जो हमारे पर ब्लैक मैजिक करने के लिए तांत्रिकों पे, ओझाओं पे, नासस पीपल पे जाते हैं, और वो ये सोचे बगैर जाते हैं कि जिनकी सिद्धियाँ उन बेवकूफ़ लोगों ने भी ले रखी है। मैं तो उन्हें गटर के लोग बोलती हूँ, सॉरी आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स, मैं ऐसे शब्द यूज़ नहीं करती हूँ, बट ऐसे लोगों के लिए ऐसे शब्द निकलते हैं कि जो ये कीचड़ में मलिन लोग हैं, जो तंत्र मंत्र करवाते हैं, जो करते हैं गलत इंटेंशंस को लेके, तो इन्हें ये नहीं पता कि जिसकी आप सिद्धि कर रहे हो और उसी की ही साधना अगर कोई सात्विक इंसान कर रहा है, तो वो साधना परिवान होती है, वो साधना परवान होती है, उसको प्रोटेक्शन दी जाती है। करने वाले को तो नरक में भी जगह नहीं है, और उसके बाद उसका क्या हाल होता है, हर योनि में वो प्रेत के रूप में ही घूमता है, और जन्मों जन्मों तक उसको प्रेत योनियों से छुटकारा नहीं मिलता। तो हम तो बड़े प्रोटेक्टेड हैं, हम बड़े निडर रहते हैं हम, जब से हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन गुरु जी ने दी है। सो वी आर वेरी ब्लेस्ड, एंड शुक्राना मेरे मालिक, इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाने के लिए, हमें पूरा आत्मसात करवाने के लिए। अब मैं अपने सत्संग पे आती हूँ। 6 तारीख का सत्संग है ये। तो मेरी एक गुरु बहन हैं शिवानी आंटी, तो उनके पास मेरा कॉल जाता है। मेरी बेटी बीकॉम ऑनर्स कर चुकी है, एमबीए के लिए कुछ हमने डॉक्यूमेंट्स उसके कॉलेज से जाके हमें पता करने थे, कुछ प्रोसेस पता करना था। तो शी सेड ममा जस्ट कम विद मी एंड आई विल कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग माई एमबीए। तो उसके बाद मैं गई वहाँ पे, तो थोड़ी सी वहीं पे पास में ही मेरी उस गुरु बहन का जो शॉप है, जो वो काम करती है ब्लेसिंग्स का गुरु जी का, और उनके सूट्स का भी काम है, और मतलब काफ़ी काम उनके एक ही दुकान में है। तो शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग लेडी एंड वेरी क्लोज टू माई हार्ट, माई बेस्ट फ्रेंड लाइक। तो मैंने उनको बोला, शिवानी, उनका नाम शिवानी है, आई कॉल हिम शिवी। मैं कहा शिवी, मैं उधर आ रही हूँ बेटी के काम से, तो डेफिनेटली आई विल कम टू मीट यू विद यू।
सो इट्स बीन लॉन्ग कि हम लोग मिले नहीं हैं। फ़ोन पे रोज़ बात होती है, वीडियो कॉल वी डू यूजुअली, बट मैं मिलने आ रही हूँ, मेरा मन है मिलने का। तो उसने कहा एक काम कर, तू आ जा, हम लोग चलते हैं। वो थोड़ी काली की भक्त बहुत ज़्यादा है। मैं भी काली को काली माँ से मेरा बड़ा प्रेम है। मेरे गुरु साहब से भी मेरा बड़ा प्रेम। गुरु साहब ने मुझे काली माँ से भी प्रेम करना सिखा दिया। और जब भी मैंने पुकारा है अपनी परिस्थितियों में, गलत या सही में, मैंने माँ का ही नाम पुकारा है। गुरु साहब मेरी जानी जान है, मेरे जान में बसते हैं। बट जब भी पुकार निकलती है किसी परेशानी में, तो मैं माता का ही नाम लेके पुकारती हूँ। तो उसके बाद मैं गई। उसने कहा चल ठीक है, एक काम कर, तू आजा, डाट काली मंदिर चलते हैं। तो मैंने कहा यार देर लग जाएगी। इट वाज़ 11 o'clock और अभी मैं रेडी भी नहीं हुई थी। तो बस गुरुजी का हुक्म था और हमने पहुंचना था वहाँ पे, और गुरुजी ने मुझे वहाँ दर्शन देने थे। मेरी सारी नेगेटिविटी, मेरे बच्चों की नेगेटिविटी वहाँ पे टोटली खींचनी थी, कंप्लीटली खींचनी थी। तो गुरु महाराज जी ने सारा रेगुलेशन हमारा बना दिया। मैंने अपने हस्बैंड को ये नहीं बताया कि मैं डाट काली मंदिर जाऊँगी। मैंने ये बोला आई एम गोइंग टू कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड डॉटर्स MBA, एंड as well as I will go and meet up with my friend Shivani. He said okay कोई बात नहीं। मैंने कहा लंच टाइम से पहले आई विल कम बैक और तब मैं आपको कॉल कर दूँगी, आप लंच के लिए आ जाना। इतना बात हुआ। फिर हमने काम वाम जो था निपटाया, मेड काम करके चली गई। हमने गुरुजी को मैंने भोग लगाया और मैं बेटी को बोला चलो। कॉलेज में हमने काम निपटाया तो वहाँ पे हमारा बज गया 12:30, पौने 1 हो गया था। तो बेटी कहने लगी मम्मा बहुत देर हो जाएगी, थोड़ा दूर भी है। मैंने कहा नहीं तू चल। फिर मैंने शिवी को फ़ोन करा तो शिवी सेड मैं बस रास्ते में हूँ, तू वहाँ होल्डिंग के पास मिल, देन जॉइन एंड विल गो। हम लोग वहाँ पे मिले और बहुत सुंदर वातावरण में, बहुत ही सुंदर वातावरण में क्या होता है जब डाट काली मंदिर हम जाते हैं तो इट्स ऑल अराउंड ट्रीज़ एंड जंगल्स, ठीक है। और बहुत पुराना मंदिर है, और सिद्ध मंदिर है माँ काली का। बचपन से तो मैं ही देखते आ रही हूँ। और वहाँ माता साक्षात रूप में विराजमान है। और मैं वहाँ पे गई, कोई भीड़ नहीं मिली, जबकि शनिवार था, बहुत भीड़ होती है। गुरु साहब ने दर्शन दिलवाने थे मुझे माँ काली के, क्योंकि माँ काली ने ही हमारे अंदर की बची हुई आज तक की जो क्रियाएँ हैं वो सब खींचनी थी। तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ पे पहुँची, उसकी बेटी थी, मेरी बेटी और मेरा बेटा साथ में थे। हम लोगों ने गुरु माता रानी के खूब खुले दर्शन करे, माँ ने खूब खुले दर्शन दिए हमें, और रोना निकल गया माँ के आगे हमारा। रोने का मतलब ये होता है हमारी अरदासें कबूल हो गई। और पता नहीं ऐसा लगा वाकई हमारे शरीर से ना कुछ खिंच रहा है। जब हम खड़े हुए थे तो इट वॉज़ फीलिंग लाइक, सारे हम ये महसूस कर रहे थे कि हमारे शरीर से ना कुछ बाहर निकल रहा है। इट वॉज़ नेगेटिविटी एंड प्रोजेक्शंस। मुझे प्रोजेक्शंस के बारे में बहुत कुछ पता है, मुझे गुरुजी ने साधना करवाई है। और अब साधना के बाद तो जो मुझे दे रहे हैं वो तो बिलीव करने योग्य भी नहीं है। जिनके काम बन रहे हैं वही बिलीव करते हैं इन चीज़ों पे। मेरी जो जो नॉन बिलीवर्स हैं उनके लिए तो नल वॉइड है, या जो अभी 3D में जी रहे हैं उनके लिए तो अभी ये चीज़ें कुछ मायने नहीं रखती। यही लगता है सबको कि आई एम क्रेजी, ठीक है, आई एम क्रेजी बिकॉज आई एम कनेक्टेड विद माई हायर सेल्फ्स। आई एम वेरी हैप्पी पीपल कॉल मी क्रेजी, येस आई एम क्रेजी, गुरु महाराज जी की क्रेजी है। ओके लिव इट। उसके बाद फिर दर्शन करें। तो जैसे ही हम लोग परिक्रमा करने लगे माँ काली की, तो एक वहाँ पे कीर्तन चल रहा था माँ काली का, और एक आंटी जी के ऊपर काली माँ का छाया टच करके गया और उनको झूलने लगे वो। और वो हमारी तरफ देख रहे हैं, हम पिंजड़े की तरफ खड़े हैं और वो हमारी तरफ देख रही हैं। देख तो बड़े प्यार से रही हैं, बट काली माँ का जो स्वरूप मैंने भी देखा है मेडिटेशंस में, जो उनका एक उग्र रूप है, एक सौम्य रूप है। जो सौम्य रूप है वो तो बस इतना सुंदर है कि मतलब मंत्रमुग्ध उनका चेहरा। और जो उग्र रूप है उनका, वो अगर सामने आ जाए ना इंसान की मौत हो जाए, ऐसा उग्र रूप है उनका। बट मेरे को डर नहीं लगता, मेरे को तो माँ बहुत सुंदर लगती है किसी भी रूप में आए। मैंने देखा उन्हें दोनों रूपों में, और बहुत ही विकराल रूप में, इतने लंबे काले घने बाल, फैले हुए कर्ली, और मोटी मोटी आँखें और मोटे मोटे होंठ, और माँ के जो चेहरे के फीचर्स और जो गुस्सा उनके चेहरे पे, हमारे लिए नहीं, जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं उनके लिए, इसलिए डर नहीं लगता मुझे। हम गलत ही नहीं कर रहे तो हमारे को डरना भी नहीं है। और माँ का जो मैंने चेहरा देखा है, क्योंकि मेरे लिए माँ चीखी है मेडिटेशन में, ऐसे ऐसे खाने वाली मुद्रा में कि खा जाऊंगी मैं, जिसने मेरी बेटी को परेशान करा है। मैंने माँ को बोला शांत हो जा माँ, हमें किसी की मौत नहीं चाहिए। हम ये चाहते कि जो हमारे गलत सोचते हैं बस वो सही करें। तो बस बहुत सारे अनुभव हैं, रूहानी अनुभव हैं मेरे साधना के, तो वो अभी मुझे हुक्म नहीं है शेयर करने का। बस जिस दिन मैं पूरी सिद्ध होके किसी मुकाम पे पहुंचूंगी, मुझे प्लेटफॉर्म मिलेगा, डेफिनेटली आई विल शेयर माई दिस रूहानी सफ़र एज वेल। तो वहाँ पे दर्शन करें। वो ऐसे लगा माँ ने ना हमें इतनी जोर जोर की, जैसे योगनियाँ, शाचनियाँ और ये
दक्षिणियाँ ये सब जो माता की जो रक्षा में रहती है, माता की सेवा में रहती हैं, ऐसे करके वो जीभ से करते हैं ना, ऐसे वो अकेली आंटी ने इतनी आवाज़ें निकाली, उन्हीं में से ही इतनी सारी आवाज़ें निकल गई, तो हमें तो बड़े आशीर्वाद मिले। फिर हम 5 जने गए थे, तो हलवा प्रसाद मुझे ही मिला, मैंने ही खाया सारा, माता रानी ने मुझे ही खिलाया। छोले का प्रसाद मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, हलवा और छोले, तो माँ ने मुझे छोले का प्रसाद खिलाया पूरा। और माँ की चुन्नी मिली एक, मैंने अपने घर में ला के रख दी है, तो मेरी सारी नेगेटिविटी उससे कट रही है, डेफ़िनेटली कट रही है, वो महसूस हो रही है मुझे, क्योंकि अब मुझे आभास होता है, आई एम इम्पैक्ट नाउ, मैं एनर्जी कैच होता है मुझे, स्कैन होता है ऑरा। तो बस घर में आए तो बड़ा ही ऐसा फ़ील हुआ, उसके बाद बॉडी ऐसे हीलिंग प्रोसेस में चली गई कि नींद आने लग गई, बहुत ज़्यादा नींद आने लग गई। व्हेनेवर आवर डिवाइन्स पुल ऑफ आवर नेगेटिविटी, सो इट विल बी द स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, ये बहुत बड़ा इंडिकेशन रहता है कि आपकी बॉडी ना रेस्ट मांगेगी। जब आपके अंदर से कोई नेगेटिविटी निकलेगी बाहर, डेफिनेटली आपको नींद आएगी, आपको बॉडी दर्द होएगा, आपको सोने का मन करेगा, आपको किसी काम को करने का मन नहीं करेगा। इट्स अ वेरी बिग साइन, जो मैं पता नहीं, शायद माँ रानी, माँ काली, मेरी शमशान की माँ रानी, ये मेरे से ये बुलवाना चाहती थी आज। ये बहुत अंदर की बातें हैं जो मैं आप लोगों को शेयर कर जाती हूँ, क्योंकि मेरे सेल्फ एक्सपीरियंसेस हैं ये। तो इस प्रकार से गुरु महाराज जी ने जो मैसेज आए, और जो उनके सारे वचन सत्य वचन हैं और ब्रह्म वाक्य होते हैं, क्योंकि इतने 2 सालों में जो गुरु महाराज जी ने मुझे अपने से जोड़ा, तो जितना भी जोड़ा और बहुत ज़्यादा जोड़ दिया मुझे, तो मैं तो अपने आप को बहुत ब्लेस मानती हूँ कि मैं सत्संगी नहीं हूँ, मैं साधक बन गई हूँ। मुझे साधक के लिए चुना उन्होंने, सत्संग के लिए नहीं चुना, क्योंकि मेरे को एक लाइट वर्कर के रूप में गुरुजी ने रेडी करा है, और मेरा अपना कार्य शुरू भी हो चुका है। मुझे नहीं पता कहाँ से लोग मेरे पास आ जाते हैं, गुरु महाराज जी कैसे भेज देते हैं दुखियों को, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना कुछ सिखा दिया है कि जो लोगों को अभी गुरु महाराज जी के बारे में नहीं पता है, सारा जुड़े ज़रूर हुए हैं, उन्हें इतना पता है कि जय गुरु जी बोलना है, उनके मंत्र जाप हैं, सत्संग अटेंड करना है, लंगर खाना है, चाय प्रसाद होती है, भोग लगाना है, गुरु जी से बातें करनी है, गुरु जी के स्वरूप पहनने हैं, गुरु जी के स्वरूप स्थापित करने हैं, बस इतना। उससे ऊपर गुरुजी क्या हैं, गुरुजी से कैसे जुड़ा जाता है, गुरुजी द्वारा दी गई सेवाएं, गुरुजी द्वारा दी गए मंत्र, गुरुजी द्वारा दी गए सारे जो भी वो उस टाइम उपाय करते थे अपने फिज़िकल टाइम में, आज भी वो चलते हैं। क्योंकि गुरु साहब ने मुझे मेडिटेशन में, मेरा वो ग्रंथ ख़त्म होने वाला है, गुरु आभा ग्रंथ, दिव्य आभा ग्रंथ, वो मुझे मेडिटेशन में नाम दिखाया था गुरुजी ने, तो वो ग्रंथ 625 पेज का है। अब वो मेरा समापन की ओर है। जैसे ही वो समाप्ति होगी, तो जब मैं उसे दोबारा पढ़ना शुरू करूँगी, तो मैं उसको डेफ़िनेटली कैमरे के आगे पढ़ूँगी, ताकि आप लोगों को भी, मैं गुरुजी का जो हुक्म है मुझे इस ग्रंथ को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का, मैं रोज़ उसमें से थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ के सुनाऊँगी। आप लोगों को बड़ा डिवाइन अनुभव होंगे, और ये मेरी रिक्वेस्ट है। मुझे नहीं पता किसके पास ये जाना है, किसके पास नहीं जाना है। आई नेवर शेयर माई वीडियोज़ टू एनीवन, इवन नॉट अमंग माई फ्रेंड्स। ये जितना भी पहुंचा हुआ है, गुरु महाराज जी का प्रताप है मेरे इसमें। गुरु जी ने हर नंबर पे ब्लेसिंग दी हुई है। जितना भी कोई भी यूट्यूब का मेरा कोई भी वीडियो है, वो गुरु जी की ब्लेसिंग से ही भरा हुआ है, उसमें नंबर्स भी ब्लेसिंग से भरे हुए हैं। मुझे नहीं पता, रातों रात इतना होता है, सवेरे उठती और बड़ा झटका होता है। तो ये गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि वो खुद ही उन्होंने मुझे ये इंस्पायर करा था कि तू, मुझे पता है कहीं लोगों के बीच में सत्संग शेयर नहीं करना चाहती, बिकॉज लोग सुनते नहीं हैं, और तुझे मेरी तौहीन लगती है, तू लड़ती है फिर लोगों से कि तू जाना नहीं चाहती वहाँ पे, और इसलिए मैंने तुझे ये अमृत वेला एकाकी सत्संग की दात बख्शी, क्योंकि मेरी बेटी, मुझे पता है कि वो इन सब चीज़ों के लिए नहीं बनी है। तेरा काम एक सॉल पर्पज़ है, लोगों के बीच में आध्यात्मिकता को बढ़ावा देना, लोगों को मेरी तरफ मोड़ना, लोगों को मेरे से जोड़ना। गुरु कहना क्या होता है, गुरु को अपनाना क्या होता है, गुरु से जुड़ना क्या होता है, इट्स नॉट ईजी। आपको अपनी आत्मा का समर्पण देना पड़ता है, एंड दैट इज़ ऑल्सो नॉट ईजी, बिकॉज उसके बाद आपके सामने अपने कर्म ऊपर आते हैं, और आपके रिश्तों को आपके लिए यूज़ करा जाता है। ख़राब रिश्तों को सामने नहीं लाया जाता है, उन रिश्तों को आपके अगेंस्ट यूज़ करा जाता है, जिससे आपके जो 5 इंद्रियां हैं उनसे ऊपर उठाएं पहले गुरुजी, फिर वो गुरुजी से जुड़ना होता है। सब्र, विश्वास, समर्पण, ये तो गुरुजी को जिसने दे दिया उसने गुरुजी को पा लिया, नहीं तो नहीं पाया। फिर वो सिर्फ उनके आशीर्वाद बरसते हैं, उनको पाना नहीं कहते उसको, जो मुझे सिखाया गुरु महाराज जी ने। मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, मेरी वाणी गुरुजी के अधीन है, मेरे सारे कर्म गुरुजी के अधीन हैं। मेरे हाथ से जो मेरे से होता है वो मेरे से नहीं होता, मेरे गुरु महाराज जी करवाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। मुझे माँ काली, जिनसे मुझे बड़ा प्रेम है,
उनसे मुझे साक्षात्कार कराया और वहाँ पे एक सत्संग मेरा और हुआ। मैं बहुत टाइम बाद गई, तो बीच में हुआ होगा वहाँ पे टनल्स अलग बनी होंगी और एक रास्ता अलग कट गया। सुनने की बात है ये बहुत। तो इतने दिन से तितलियाँ बहुत इक्का दुक्का मुझे दिख रही थी, बट ब्राउन कलर की दिख रही थी। वाइट के ऊपर जो ब्लैक डॉट वाली मुझे ब्लेस तितली है वो बहुत कम दिख रही थी, नहीं तो बीच में तो आगे पीछे घूमती रहती थी मेरे। बरसातों के दिन थे, मैंने सोचा कि शायद नहीं निकल रही हैं बरसातों की वजह से, तो मैं गलत रास्ते पे चली गई और वो रास्ता बिल्कुल सुनसान था, जंगल था पूरा, सहारनपुर की तरफ जा रहा था। वो रास्ता जहाँ से काट दिया गया था, वो रोड मेरे को पहचान में नहीं आई। तो मेरी फ्रेंड पीछे से आवाज़ मारती रही होगी, वो कह रही हमने बहुत आवाज़ें मारी, तुमने सुना नहीं। और मैं आगे निकल गई। मैं सोच रही थी भाई मंदिर इतना दूर तो था नहीं, और ऊपर से ये रास्ता और सुनसान होता जा रहा है, ना बंदा ना बंदे की जात, मैं करूँगी क्या? मेरा बेटा साथ में, मेरी बेटी साथ में, कुछ भी हो सकता था। देन सडनली मेरे को अच्छे से याद है वो बाइक उस टाइम नहीं थी, मेरी नज़र द्वारा मैंने पीछे घुमाई तो एक अंकल जी फ़ोन पे बात कर रहे थे। मैं रुकी, मैंने कहा अंकल जी डाट काली मंदिर। उन्होंने कहा आप पीछे, आप बहुत आगे आ गए, आप तो बहुत ही आगे आ गए हो। मैं घबरा गई और मुझे नहीं पता था उस दौरान सफ़ेद रंग की 3-4 तितलियाँ मेरे चक्कर काट रही थी कि वापस चल। गुरुजी की आवाज़ मुझे अंदर से आ रही थी, पुत्र वापस चल, गलत आ गई है। मैंने अपनी गाड़ी मोड़ी और मैं गुरु महाराज जी से अरदास कर रही थी। मुझे तो रास्ता भी नहीं पता चल रहा, रास्ता ख़त्म भी नहीं हो रहा और इतना डेंजरस रास्ता लग रहा है, खाली बिल्कुल सुनसान, कोई बंदा नहीं वहाँ पे। पता नहीं ऑल ऑफ द सडन 2 अंकल क्या लड़के थे जवान, और वो बाइक से एकदम आगे जाने लगे मेरे, एकदम पता नहीं कहाँ से आए। तो मैंने उनको चलते चलते पूछा, मैं कहा भैया जी डांट, कह रहे आजा आजा मेरे पीछे आजा। उन्होंने ये नहीं बोला आ जाओ, उन्होंने ये नहीं बोला कि चलो हम लेके चलते, आजा आजा पीछे आजा, डांट काली मंदिर ही जा रहे हैं। अच्छा जाने लगे। मैंने उनका चलो शुक्र है, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था यार, अननोन पर्सन है, बेटी मेरे साथ है, कल को कुछ और वो ना हो जाए, पर एक विश्वास भी था गुरु महाराज जी मेरे साथ है, माँ काली मेरे साथ है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो मैं गई, तो जैसे ही रास्ता क्रॉस करने लगे, खाली रास्ता था, कहते रुक जा आराम से आराम से, मतलब मेरे को पूरी प्रोटेक्शन में लेके गए और डाट काली मंदिर के मेन द्वार तक मुझे छोड़ा। उसके बाद वो रुके भी नहीं वहाँ पे, वहाँ से आगे चले गए पता नहीं कहाँ। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, जो हमारा इतना ख्याल रखते हैं। और जैसे एक पिता अपने बच्चे का ख्याल रखता है, एक माँ अपने आंचल में बच्चे को छुपा के रखती है। मेरे को जो मेडिटेशन में माँ काली ने दिखाया था, मैंने एक बार मैं रो रही थी, माँ ने मुझे दिखाया, पहाड़ पे खड़ी है और इतने सुंदर वस्त्र पहने, माँ के खुले बाल, मैं अपने शिशु रूप में माँ की गोद में। तो माँ मुझे पुचकार रही थी, अपने सीने से लगा रखा था, और माँ बार बार कह रही थी तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, तू मेरी बेटी है और तू देख मेरे गोद में है, कभी घबराना मत। माँ काली का बहुत बहुत शुक्राना, मेरे गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना, जो ऐसे कलयुग में भी दिखाया कि चमत्कार आज भी होते हैं, शक्तियाँ आज भी होती हैं, सिद्धियाँ आज भी होती हैं, साधनाएं आज भी होती हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। इसी के साथ वाणी को विराम देती हूँ मैं। और मेरे लास्ट के वचन जो मैं हमेशा, मुझे बड़ा सूट करते हैं, मुझे बड़ा सुकून देते हैं। सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, सरबत दा भला मेरे मालिक, तेरा भाणा मिठा लागे।